आनंद जी कुछ कहना चाह रहा। आनंद जी। कपीश जी ने बड़ी अच्छी बात कही आरक्षण को लेकर। ये वो लोग हैं जिनकी सरकार, जब बहन जी की सरकार के बाद आई तो बहन जी ने जिन दलित भाइयों को प्रमोशन में रिजर्वेशन दिया था और 2 लाख दलित भाइयों को प्रमोट किया था, उनको रिवर्ट करने, उनको डिमोट करने का काम अखिलेश यादव जी की सरकार ने किया, समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को आजम खान साहब ने भूमाफिया तक बताया, कहा उंगली दिखाते हैं, जहां तक जाती है वो जमीन हमारी है। उनके खिलाफ कभी अखिलेश यादव जी ने कोई कार्रवाई नहीं की, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये वो लोग हैं जब सत्ता में आते हैं तो अखिलेश यादव जी खुद मुख्यमंत्री बनते हैं और अपनी ही जाति के 7 लोगों को कैबिनेट मिनिस्टर बनाते हैं। ये लोग उत्तर प्रदेश में 63 जिलों में अपनी जाति का संगठन में अध्यक्ष घोषित करते हैं। ये वो लोग हैं जो 67% थानों और चौकियों पर अपनी जाति के लोगों का वो पोस्टिंग देते हैं। ये वो लोग हैं जो लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अनिल यादव को बनाते हैं, उच्च शिक्षा आयोग का अध्यक्ष रामवीर यादव को बनाते हैं, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष राजकिशोर यादव को बनाते हैं और माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग का अध्यक्ष रामपाल यादव को बनाते हैं। ये इनका सामाजिक ताना बाना है। और ठीक है कपीश जी, जल्दी से आप जवाब दे दीजिए। कपीश जी, कोटे को पूरा नहीं किया गया। देखिए, मैं बहुत सीधी बात आपको कह रहा हूं कि हमारे मित्र जो हैं वो बार बार अपने वक्तव्यों को दूसरे के कंधों पे चढ़ा देते हैं। इनके लोग, इनके नेताओं ने दलितों का उत्पीड़न किया और सबसे ज्यादा उत्पीड़न तो उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार के समय में हुआ। गुजरात में आनंदीबेन पटेल जब थी, उससे ज्यादा अद्वितीय क्या होगा, उनको उसी पे सरकार जानी पड़ी उनकी। तो ये बता रहे हैं, जो व्यक्ति 23 सरकारी संस्थाओं को बेचने का काम कर दिया अपने रिजिम में और एक पब्लिक सेक्टर नहीं बनाया, वो आरक्षण के हितकारी कैसे हो गया? और ये जातीय जनगणना कब कराएंगे? भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि आप जातीय जनगणना क्यों नहीं कराना चाहती? आखिर आपको भय किस बात का है? अगर आप जिसकी जितनी हिस्सेदारी है, अगर उसको उतनी भागीदारी दे देंगे तो ये तो अच्छी बात होगी ना। क्यों आप इससे भागना चाहते हैं? आनंद जी, जल्दी से आप थोड़ा सा रिएक्शन दीजिए। कुछ और खास मेहमान हमारे साथ, उनका भी मुझे क्यों आप जातियों को लड़ाना चाह रहे हैं? सबकी भागीदारी सुनिश्चित कर रही है और सभी को अधिकार मिल रहा है, इसीलिए समाजवादी पार्टी में बेचैनी है। और ये वो लोग हैं, तो जातीय जनगणना करा दीजिए, कह दीजिए कि हाँ कराएंगे, सामाजिक न्याय की लड़ाई में समाजवादी पार्टी का साथ देंगे, कहिए। पर हमला करने का उनके भाई, ये कह दीजिए ना कि समाजवादी पार्टी का साथ देंगे, जातीय जनगणना कराएंगे, मान लेंगे आपको। ठीक है कपीश जी, इसका जवाब मैं लूंगी आनंद जी से। इस वक्त एक खास मेहमान विजय उपाध्याय जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका। देखिए, अभी चूंकि रिपोर्ट तैयार कर ली गई है और आज मंथन होगा, फिर कोर्ट में पेश होगी और उसके बाद ये माना जा रहा है कि अप्रैल में हो सकता है निकाय चुनाव हो जाए। ये जो पूरा सिनेरियो हुआ, इतना वक्त भी लग गया इन सभी चीजों में, शायद पहले ही हो जाती ये चीजें, पहले उस फॉर्मूले के आधार पर रिपोर्ट तैयार कर ली गई होती, सूची पहले तैयार हो जाती, तो शायद ये डिले भी नहीं होता चुनाव में। आप इस सिनेरियो को कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए, अब वो जो बातें बीत गई हैं वो तो ठीक है, बड़ी चूक थी जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया कि आप डेडिकेटेड एक कमीशन बनाइए, सर्वे करिए, तब हमारे पास आइए। तो अब डेडिकेटेड कमीशन ने सर्वे करके एक रिपोर्ट तैयार की है। अब रिपोर्ट में जो उनके सुझाव हैं उस हिसाब से चीजें आनी चाहिए और रिजर्वेशन होने चाहिए। चूंकि चक्रानुक्रम और दूसरी जो व्यवस्थाएं थी वो तो बहुत ही कॉपी कैट जैसी व्यवस्था थी, कॉपी पेस्ट करते थे लोग और कोई उसमें ठोस बातें नहीं थी। अब रिजर्वेशन होगा और उसके आधार पे चुनाव होंगे। पार्टियों को तो चुनाव की जंग के लिए तैयार होना चाहिए। ठीक बात है, कपीश जी का मैं समर्थन करता हूँ, जातीय जनगणना करा लें। 1931 जनगणना से कितना चीजें अलग हुई हैं पता लग जाएगा। अगर यही पता लगाना है कि कौन सी जाति सबसे ज्यादा संख्या में है तो पता लग जाएगा, अगर यही इनका वो है। लेकिन चुनाव कैसे लड़ेंगे? निर्वाचन जब नगर निगम के होंगे उसमें जीत कितनी हासिल होनी है? क्योंकि ठीक लोकसभा चुनाव के पहले ये होने हैं। बीजेपी ने पसमानदा को आगे करके चुनाव लड़ने की तैयारी की है। अगर पसमानदा समाज बीजेपी के साथ जाता हुआ नजर आए तो मुझे लगता है कि सारा सिनेरियो उत्तर प्रदेश का चेंज हो जाएगा।
लेकिन सर इस बार क्या नहीं लगता, देखिए इस बार तो निकाय की सीट भी बढ़ गई है। पिछली बार 14 पर बीजेपी का कब्जा रहा और जब तो सत्ता में भी नहीं थी पार्टी, और अब ऐसे में सत्ता में है तो दबाव भी काफी बढ़ गया है। दूसरी तरफ कांग्रेस हो, बसपा हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, तैयारी में लगी हुई है, तो चैलेंजिंग नहीं लग रहा है क्या काफी भारतीय जनता पार्टी के लिए भी? नहीं, देखिए बीजेपी के लिए हमेशा नगर निगम के चुनाव बीजेपी के फायदे के चुनाव रहे हैं और बीजेपी नगर निगमों में ज्यादा जीतती रही है। पार्षद भले ही दूसरी पार्टियों में ज्यादा होते हैं सेक्टर वाइज, क्योंकि वहां पॉपुलेशन वाइज चीजें बदली थी। लेकिन हमको ये बात याद रखना पड़ेगा कि इस बार के चुनाव में बीजेपी माइनॉरिटी को साथ लेकर चुनाव लड़ने की जो रणनीति बनाए हुए है, मैं कह रहा हूं उसके आधार पर चुनाव के नतीजे बहुत चौंकाने वाले हो सकते हैं, बहुत कुछ बदल सकता है। क्योंकि अभी तक जो चुनाव हुए हैं उसमें माइनॉरिटी बीजेपी के खिलाफ रहती थी। अब चीजें बदलने के लिए बीजेपी खुद आगे आ रही है। जैसे बसपा ने ब्राह्मणों को जोड़कर 2007 का विधानसभा चुनाव सिनेरियो चेंज कर दिया। ठीक है, ऐसे ही प्रयोग ये कर रहे हैं। दूसरा, आप नगर निगम से नगर पालिका में जाएंगे, वहां तक बीजेपी का दबदबा रहता था। नगर पंचायतों में बीजेपी सपा और बसपा की लड़ाइयां हुआ करती थी, लेकिन जो पिछला चुनाव हुआ था उसमें भी बीजेपी नगर पंचायतों में भी काफी बड़ी तादाद में जीत गई थी। बिल्कुल, और अब तो मुस्लिमों को लुभाने के लिए जुटी हुई है पार्टी, और ये 5 ऐसी प्रमुख जातियां हैं जो शहरी इलाकों में कहा जाता है कि निर्णायक भूमिका में है। सबसे पहले मुस्लिम वोटर्स ही आते हैं, फिर ब्राह्मण है, कायस्थ, वैश्य और पंजाबी जातियां हैं। इन चारों को देखा जाए तो बीजेपी को अभी तक साथ मिला है। अजीत भी इस वक्त कुछ कहना चाह रहे हैं। अजीत, जल्दी से आप अपनी बात रखिए। देखिए बिल्कुल आकांक्षा, जो बात विजय जी कह रहे थे उसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूं। देखिए पसमानदा मुस्लिम बरेली से लेकर मुरादाबाद तक बीजेपी ने बड़े बड़े सम्मेलन किए, लखनऊ में 3 किए। हाँ। जो बात तो कह रहे थे 2007 में मायावती ने पूरे उत्तर प्रदेश की सत्ता को बदल दिया था, सिनेरियो चेंज कर दिया था। बीजेपी भी वही करने जा रही है। हालांकि शहर की सरकार में बीजेपी का दबदबा था, लेकिन नगर पंचायत से लेकर नगर पालिका, देखिए 200 नगर पालिका, 545 नगर पंचायतें, 17 नगर निगम, बीजेपी के लिए वो हर दिन देखिए चुनाव लड़ती है। माइक्रो बूथ लेवल का मैनेजमेंट शुरू हो गया। 32 लाख पन्ना प्रमुख उन्होंने तैयार कर दिया। समाजवादी पार्टी के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती होगी यही होगी कि क्या शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव जो लोकसभा के लिए चौपाल करने जा रहे हैं, क्या निकाय चुनाव में वो अपनी असर डाल पाएंगे? क्योंकि ठीक उसके बाद लोकसभा चुनाव होगा 2024 का, और ये निकाय चुनाव मैसेज क्रिएट करेगा कि किसमें कितना दम है, और शहर की सरकार ये बताएगी। और बीजेपी इसमें कहीं ना कहीं अभी तक फिलहाल एक कदम आगे है और पार्टियों से। आकांक्षा बिल्कुल, और अभी तस्वीर जिस तरह की बनती हुई दिख रही है अजीत, तो अभी जैसा कि आपने भी जिक्र किया, इन जातियों को भी देखा जाए, 5 जातियों को, तो इस बार तो मुस्लिमों को साधने की भी कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में अभी तक जो परिणाम बीजेपी के पक्ष में रहे हैं, आगे की तस्वीर बहुत ही दिलचस्प होने वाली है जब मुस्लिमों को साधने की कोशिश भी की जा रही है। मैं वापस अभी आपके पास लौटूंगी। कपिश जी, इस वक्त